नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासत में क्या कोई बड़ा चेहरा सामने आ सकता है कांग्रेस की तरफ से, जो ना सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट को बल्कि पूरे के पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दे। ठीक ऐसे ही एक नाम की चर्चा अपनी इस खास रिपोर्ट में करेंगे, क्योंकि उभरता महिला सितारे के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। हमने राजस्थान में देखा है बीते इतिहास के रूप में वसुंधरा राजे एक महिला नेत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आगे आई। राजस्थान में महिला वोट बैंक साधने के लिए और अपनी एक मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए हमेशा से ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे किया। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पर भी थोड़े बहुत सवाल उठते हैं कि जब महिला नेत्रियों की बात आती है तो कौन। अब वहां से एक बड़ी खबर है कि उन फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है दिव्या मदेरणा का। जी हां, आप सभी को बता दें कि दिव्या मदेरणा राजस्थान की सियासत में एक उभरते सितारे के रूप में देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत रही, जो एक जुबानी जंग रही, जहां दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी जो बातें रखी जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, उसी से बचने के लिए कांग्रेस एक महिला चेहरे को आगे कर सकती है, किसी तीसरे नाम को आगे कर सकती है, तो उसमें नाम दिव्या मदेरणा का हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हो भाई, कुछ भी बातें कर रहे हो, क्या ये हो भी सकता है? क्या अशोक गहलोत और पायलट के अलावा कोई और नाम आ भी सकता है? तो देखिए, ये राजनीति है, यहाँ पर हर कयास संभव है। कोई आज दोस्त है तो वो दुश्मन बन सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकता है। इसी को राजनीति का नाम दिया गया है और इन्हीं फहरिस्त में अब दिव्या मदेरणा की चर्चा हो रही है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि दिव्या मदेरणा कांग्रेस का अगला सीएम चेहरा होंगी, लेकिन दिव्या मदेरणा भी एक विकल्प हो सकती हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, सीपी जोशी बड़े नाम इस फहरिस्त में शामिल है, क्योंकि कांग्रेस को, आलाकमान को यह चाहिए कि उनकी राजस्थान में सरकार हो। कौन मुख्यमंत्री है, किसके दम से सरकार चल रही है, ये शायद दिल्ली का आलाकमान उतना ना सोचे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सरकार बनाना। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरा तय कर लिया जाता है। अगर कांग्रेस किसी एक चेहरे पर निर्भर रहे तो शायद वो हमेशा हर चुनाव में पहले ही उस चेहरे का नाम का अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन उसकी चाहत रहती है कि सभी मिलजुल कर काम करें। हर किसी के मन में ये हो कि अगर हमारी सरकार बने तो मैं भी मुख्यमंत्री बन सकूं। उसमें कहीं ना कहीं युवा चेहरे के तौर पर दिव्या मदेरणा का नाम भी सामने आता है। फिलहाल दिव्या मदेरणा का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा क्या नहीं, ये बहुत ही सियासत भरा रहने वाला है सवाल। लेकिन दिव्या मदेरणा से जुड़ी एक खास रिपोर्ट तैयार करी है कि कैसे कांग्रेस अब दिव्या मदेरणा को तरजीह दे रही है। जैसे राजस्थान से सचिन पायलट को तरजीह दी गई और चैनल पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि सचिन पायलट एक बड़ा कहीं ना कहीं नाम हो सकते हैं। गहलोत जो अभी तक सीएम कुर्सी संभाले थे लेकिन हार गई पार्टी, फिर सीएम चेहरे की बात आई तो सचिन पायलट आ सकते हैं। उन्हीं युवाओं की फहरिस्त में दिव्या मदेरणा का नाम क्यों होना चाहिए, देखें आप हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस में अब युवा पीढ़ी को खास तवज्जो देने की बातें कही जा रही हैं। योग्य युवा नेताओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर पार्टी एक नया प्रयोग करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस प्रयोग से आने वाले युग में कांग्रेस को नया साम्राज्य स्थापित हो सकता है। कांग्रेस में युवा नेताओं की कोई कमी नहीं। राजस्थान की बात करें तो युवा पीढ़ी नेतृत्व का इंतजार कर रही है। बस इंतजार है एक अवसर का। अवसर मिला तो नई पीढ़ी के युवा नेता अपनी प्रतिभा साबित करेंगे। एक सक्षम नेतृत्व की नींव रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस की जवान पीढ़ी में एक प्रमुख नाम है दिव्या मदेरणा का। राजनीतिक परिवार से होने के कारण दिव्या मदेरणा के नेतृत्व क्षमता के गुण बचपन से ही हैं। हाल ही में वे कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में शामिल हुई। अपने संबोधन और स्टाइल को लेकर वे सबसे अलग नजर आई थीं। कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार महिला नेताओं की बात की जाए तो दिव्या मदेरणा का नाम सबसे पहले आता है। वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 तक वे कांग्रेस की विधायक रहीं। इन 5 साल में चाहे सदन हो या सड़क, दिव्या मदेरणा ने अपने बोलने और काम करने के अंदाज से एक अलग पहचान बनाई। जब वे विधानसभा में बोलती थी तो पूरा सदन एकटक उन्हें सुनता था, चाहे 2 मिनट का संबोधन हो या पूरे 1 घंटे का। दिव्या के एक संबोधन का कंटेंट इतना मजबूत और तारतम्य वाला होता था कि हर कोई उनकी पूरी बात सुने बिना नहीं उठ सकता था। विधानसभा के अलावा जब वे अपने क्षेत्र के दौरे पर रहती तब भी जनता के काम को लेकर अधिकारियों से लड़ पड़ती। कांग्रेस सरकार के समय भी वे अधिकारियों और मंत्रियों से सीधे भिड़ जाती थी। अहमदाबाद में हुए पार्टी के अधिवेशन में भी दिव्या ने एक विशेष छाप छोड़ी। हाल ही में गुजरात में कांग्रेस का 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में राजस्थान की महिला नेत्री भी शामिल हुई। इस अधिवेशन कहीं ना कहीं बात करें इस यंग लेडी को देखने वालों की भी नज़र ठहर गई।
ये यंग लेडी एक परिपक्व नेत्री के रूप में नजर आती हैं। अधिवेशन में शामिल होने वाले कई युवा नेता और कार्यकर्ता इनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आए थे। उस वक्त अपने चाहने वालों के साथ इन्होंने बड़े सहज भाव तस्वीर लेने का मौका दिया। संबोधन के दौरान भी कई अहम बातों से युवा पीढ़ी के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर दिव्या मदेरणा है कौन। दिव्या मदेरणा कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं। वह ओसिया से विधायक रह चुकी हैं। उनके पिता स्वर्गीय महिपाल मदेरणा कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। मां लीला मदेरणा जोधपुर की जिला प्रमुख हैं। दिव्या के दादा स्वर्गीय परशुराम मदेरणा भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। वह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। स्वर्गीय परशुराम मदेरणा 9 बार विधायक रह चुके हैं। वे गांधी परिवार के काफी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक उनकी सीधी पहुंच थी। आगे बात करें तो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से दिव्या मदेरणा की भी गांधी परिवार में सीधी पहुंच है। वे सोनिया राहुल से अक्सर मिलती रहती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिव्या मदेरणा कई दिनों तक राहुल गांधी के साथ पैदल चली और इस यात्रा का हिस्सा बनी। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे। सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आती रही। ये तेज तर्रार नेता किसी गुट में शामिल नहीं है। पार्टी हाईकमान का आदेश इनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन समय समय पर अगर हम देखें तो इनके बयान कई बार पायलट के झुकाव में आए हैं। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद इन्होंने अशोक गहलोत का तो नहीं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की जमकर तारीफ करी थी। कहीं ना कहीं इसका श्रेय उन्हें ही दिया था कि लोकसभा राजस्थान में जिस तरीके से नतीजे आए थे वो बेहतरीन थे। अब इसके बाद समय समय पर यह भी देखा गया कि वे गहलोत गुट के खिलाफ काफ़ी हावी भी रहीं। खासकर ये उस गुट के खिलाफ हावी रहती हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अगर हम देखें तो कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो 70+ के हैं, लेकिन आज भी बड़े पदों पर हैं और आगे भी उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बड़े पद मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सीपी जोशी खुद कहे कि वो चुनाव लड़ेंगे 2028 का। अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं लगातार अपनी सक्रियता बरकरार रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावना से पीछे ना हटें। दिव्या मदेरणा एक नाम हो सकते हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन फिलहाल आलाकमान के फैसले का इंतजार जारी रहेगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिव्या मदेरणा की जो खूबियां हैं, जो बेबाक भरा अंदाज है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं काफी चर्चाओं में रहती हैं। और सबसे खास बात कि इनको किसी गुट का नहीं बताया जाता। ये अपना एक अलग नजरिया पेश करती हैं। राहुल गांधी के साथ भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के वक्त चली थी, उस समय भी तमाम सवालात थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन्हें आगे बढ़ा रही है। अब देखिए, अगर किसी महिला चेहरे को राजस्थान कांग्रेस आगे करती है तो उसके 3 फायदे मैं आपको यही बता दूंगा। पहला फायदा, आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को साधने में बड़ी मदद मिल सकती है। दूसरा फायदा, जो पायलट गहलोत गुट के बीच एक अदावत चली आई है, जो जुबानी जंग चली है, वो शांत हो सकती है। हो सकता है कि तीसरा विकल्प आगे आने से दोनों गुटों में शांति छा जाए और दोनों गुट किसी तीसरे विकल्प पर आगे बढ़ें और ये भी सोचे कि अगर दिव्या मदेरणा आगे आ सकती हैं तो हम क्यों नहीं। जो तीसरा फायदा है वो सबसे बेहतरीन फायदा है, वो है युवाओं को लेकर। देखिए, दिव्या मदेरणा एक युवा चेहरे के तौर पर देखी जाती है। सचिन पायलट भी युवाओं को साधते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दिव्या मदेरणा का कहीं ना कहीं उनके परिवार का भी, जिस तरीके से हमने जिक्र करा अपनी रिपोर्ट में, राजनीतिक इतिहास साफ नजर आता है। तो वही छलकियां हमें आगे भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में अपनी एक अलग छाप छोड़ रखी है बीजेपी की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से क्या अगला नाम दिव्या मदेरणा का हो सकता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।